Everybody sing that shit. Shit. What is up, everyone? This is me, Mukesh. I'm welcome, guys, to Mukesh Network, and we are back with another one, guys. Look. ट्रैवलिंग करना पड़ा, इसकी वजह से रेगुलर कंटेंट आपके लिए अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन आप सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, थर्ड वेव जो है वो अपने जड़े जो है वो जमा रहा है और जमा चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस रोज़ हो रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो पहले हम करते थे जब नया नया कोविड इंट्रोड्यूस हुआ था, तब हमने जो रूल्स फॉलो किए थे आप अभी भी वही कर रहे हैं। आप घर पे रह रहे हैं, बेवजह बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरत है। लोग अभी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, लोग इन्फेक्ट अपनी जान भी गंवा रहे हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आपके सेहत को कुछ भी तकलीफ़ पहुँचे। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए और घर से बेवजह ना निकलिए। अगर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तभी बाहर निकलिए, और तभी आप किसी से बात करिए, किसी के साथ मुलाकात करनी चाहिए, वरना ना चाहिए। सो पुटिंग दैट असाइड, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम आ चुके हैं। लुक हमने ये एक ट्रैक निकला था तेरा भाई आसिम रियाज ने और रोज किला ने उमर रियाज के लिए, और वहाँ पे मैंने बोला था ये कि उमर रियाज जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बिग बॉस 15 में, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उमर रियाज बिग बॉस 15 जीत जाए। लेकिन हुआ यूँ कि उमर रियाज को शो से निष्कासित कर दिया गया है, एंड बिकॉज उन्होंने बल का प्रयोग किया। ओके, सुनने में बहुत ही रेगुलर लग रहा है कि हाँ बल का प्रयोग किया गया, उनको शो से निकाल दिया गया, दैट्स फेयर। लेकिन इतनी सीधी बात है नहीं। उमर रियाज वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट में से थे बिग बॉस सीजन 15 में। आई थिंक मेरे हिसाब से जो 3 कंटेस्टेंट डिजर्विंग है बिग बॉस 15 के ट्रॉफी के हकदार हैं, वो है उमर रियाज, प्रतीक सहजपाल और शमिता शेट्टी। ये 3 मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कोई और हो सकते हैं, मेरे हिसाब से ये 3 हैं। करण कुंद्रा मेरे लिस्ट में थे, लेकिन उनका कमिटमेंट कहीं और दिखा मेरे को, बिग बॉस 15 के ट्रॉफी में नहीं दिखा। उमर रियाज को निष्कासित क्यों किया गया, जबकि बिग बॉस 15 में काफ़ी ज़्यादा बल का प्रयोग दूसरे लोगों ने भी किया है? उनको नहीं निकाल के उमर रियाज को क्यों निकाला? बहुत सारे जो लोग हैं वो बोल रहे कि ये ऑडियंस का फैसला था। चलो मान लेते हैं ऑडियंस का फैसला था, लेकिन उमर रियाज के टाइम पे ही आपने ऑडियंस को फैसला करने क्यों दिया? करण कुंद्रा के टाइम पे क्यों नहीं करने दिया? उन्होंने एकदम पीठ में पिन डाउन किया था, वो डेंजरस हो सकता था। जब सिम्बा ने उमर को धकेला पूल में, तब फुल फोर्स के साथ धकेला। वहाँ पे पूल था, अगर पूल नहीं होता उसकी जगह पर कुछ और होता, कांच होता, तब क्या? कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए, कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए गए। आई थिंक मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है वो करण कुंद्रा है, जस्ट बिकॉज वो वायाकॉम के साथ, एंडेमॉल के साथ काम कर चुके हैं, और जस्ट बिकॉज वो सबसे सीनियर हैं यहाँ पे, जो वर्क एक्सपीरियंस के अनुसार जो सीनियर हैं और काम कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको चांसेस आप दे रहे हो। लेकिन उमर रियाज, जो अग्रेसिव उनको बोला गया, और उनको पता नहीं क्या क्या, मतलब उनकी प्रोफेशन जो सर्जन है और उसको लेकर उनको भला बुरा बोला गया, उनको बोला गया कि वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है। आई एब्सोल्युटली डिसएग्री। उन्होंने ख्याल रखा है, उन्होंने देवोलीना का ख्याल रखा, उन्होंने रश्मि का ख्याल रखा, उन्होंने अभिजीत बिचुकले का ख्याल रखा। प्रतीक के साथ उनका कोई बीफ नहीं है। जब वो टेम्पर लूज़ करते हैं तब वो लूज़ करते हैं, वो सब पर लूज़ करते हैं। करण हो, तेजस्वी हो, या फिर रश्मि हो, या फिर प्रतीक हो। प्रतीक के साथ थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ होता है, क्योंकि प्रतीक का और उनका 36 का आंकड़ा है। लेकिन जब बल का प्रयोग हुआ, प्रतीक ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया।
आपने उसको लेकर करण को छोड़ दिया क्योंकि आपने बोला कि प्रतीक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा, प्रतीक ने कुछ एक्शंस नहीं लिया तो इसलिए करण कुंद्रा को वार्निंग के साथ छोड़ रहे हैं। आप उसको वार्निंग के साथ 2, 3, 4 बार छोड़े करण कुंद्रा को। यहाँ पे जब प्रतीक ने, यहाँ पर भी कोई उसका कोई बीफ नहीं था उमर के साथ, ना ही प्रतीक ने बोला कि इसको बाहर निकालो, लेकिन आपने उमर का जो भाग्य, जो नसीब है उसको ऑडियंस के हाथ में दे दिया। फाइन, लेकिन अगर यह आप करण कुंद्रा के टाइम पे कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। शायद उमर हाथ उठाने से पहले या फिर चार्ज करने से पहले 100 बार सोचते, लेकिन आपने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया ही नहीं। इस बार सीज़न 15 में काफ़ी ज़्यादा जो डिसीजंस है या फिर कुछ बातें हैं मुझे बहुत ही फ्लॉड लगी है। मुझे नहीं पता कि ये वही क्रिएटिव टीम है जो सीज़न 13 में थी या फिर क्रिएटिव टीम चेंज हुए हैं। एंड सलमान खान इस बार जो भी अपना बातें रख रहे हैं या फिर ओपिनियन दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा बायस लगता है और इतना ज़्यादा मतलब वियर्ड लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब सुनने के लिए भी तगड़ा है, ऐसा नहीं। पॉइंट जो रखते हैं उसका अगला पिछला कुछ नहीं होता। कहाँ लेकर जा रहे हैं सलमान खान ये बात को, वो भी मुझे पता नहीं होता। कभी कभार मैं लॉस्ट हो जाता हूँ उनकी बात सुनकर कि वो कहना क्या चाहते हैं। डिसअपॉइंटिंग। लेकिन होपफुली यहाँ मैं ये जाहिर कर रहा हूँ इसीलिए कि उमर रियाज के लिए मैं ये जाहिर कर रहा हूँ। मैं उमर रियाज को सपोर्ट नहीं करता, पहले बात मैं बोल देना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं जब शो चल रहा था मैं उमर रियाज को सपोर्ट कर रहा था। आई सपोर्ट प्रतीक सहजपाल, क्योंकि प्रतीक सहजपाल को मैं स्प्लिट्स विला से जानता हूँ, वहाँ से काफ़ी कुछ लव स्कूल से जानता हूँ, तो वहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा सा कनेक्शन है। मैंने उनको देखा हुआ है, उनका जर्नी देखा हुआ है। उमर रियाज को मैं जानता नहीं था। सीज़न 13 में आए थे, उनको देखा था। सीज़न 14 मैंने देखा नहीं था। एंड बस दैट्स इट। इसीलिए मैं प्रतीक को सपोर्ट कर रहा था। बट सबसे ज़्यादा चीज़ है कि मैं बिग बॉस, जो ये बिग बॉस है उसको सपोर्ट करता और उसमें कुछ गलत हो, डिज़र्विंग को ट्रॉफी नहीं मिले या फिर डिज़र्विंग फिनाले में नहीं जाए, वो मेरे को बड़ा दुख होता है। और उमर रियाज डेफिनेटली टॉप 3 में डेफिनेटली होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि ऑडियंस ने उनको निकाला, क्योंकि आप देख सकते हो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उमर रियाज को भरपूर वोट्स मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि ऑडियंस ने निकाला है उमर रियाज को। ही गेव इज़ 100%। उनका एक ग्राफ दिखा उमर रियाज का। पहले उनको बोला गया था कि वो बॉडीगार्ड है करण कुंद्रा का। ईशान और उमर को बोला गया। उमर ने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया और उन्होंने वो जो बॉडीगार्ड जो टर्म था उसको हटा के फ्रेंडशिप का टर्म लगाया, सबसे लगवाया। सबने करण कुंद्रा और उमर रियाज के फ्रेंडशिप की बात की, ना ही बॉडीगार्ड या फिर फॉलोअर की बात की। उमर रियाज ने वो करके दिखाया। उमर रियाज अंडरडॉग थे। अंडरडॉग इन द सेंस कि हाँ डेफिनेटली वो आसिम के भाई थे, उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर पहले से मिला था। लेकिन आप अगर यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, वी सॉ व्हाट हैपेंड टू जय भानुशाली सबसे बड़े नाम थे इस सीज़न, लेकिन उनके साथ भी आप क्या हुआ आप देख सकते हो। तो उमर रियाज ने उस सारी चीज़ों को टैकल करके ऑडियंस का फेवरेट बना। जब वो एंटर किए थे घर में तो मुझे नहीं लगा था कि उमर रियाज ज़्यादा टिकेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वियर्ड बातें की। जब डोनल और ईशान के साथ उन्होंने एंट्री मारी थी, बहुत ही वियर्ड बातें की कि मैनिपुलेट में अच्छे से कर सकता हो वगैरह चीज़ें। तो मुझे नहीं लगा कि उमर एक्चुअली रेडी है इस शो के लिए। उनका गलत पर्सपेक्टिव है कि ये शो किस बारे में है। बट जब वो अंदर आए और उन्होंने गेम खेलना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, उमर तगड़ा है और तगड़ा कंपटीशन देगा। और उनका कंपटीशन दिख रहा था। उनकी दोस्ती दिख रही थी करण कुंद्रा के साथ, उनकी दुश्मनी दिख रही थी प्रतीक सहजपाल के साथ, और जो को एग्जिस्ट कर रहे थे बाकी कंटेस्टेंट और अपने टास्क में 100% दे रहे थे। अगर कोई टास्क में 100% दे रहा था वो उमर है और वो प्रतीक है। और शमिता भी, उनका पता नहीं, वो कभी कभी 100% देती है, कभी कभी नहीं देती है, उनका अलग ही चलता है, लेकिन वो भी कमिटमेंट करती हैं। तो उस हिसाब से टॉप 3 में उनको देखता हूँ। उमर रियाज में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ जब उमर रियाज को यहाँ पे निकाला गया। और एज अ बिग बॉस व्यूअर, ऑडियंस,
मैं डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि वो डिज़र्विंग थे और मैं चाहता हूँ कि उनको वापस लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि उनको वापस लेकर आए, पता नहीं कुछ भी करके लेकर आए, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो, आई डोंट केयर, उनको लेकर आओ क्योंकि एज अ बिग बॉस ऑडियंस में देखना चाहता हूँ मरियास को टॉप 3। आई डोंट वांट टू सी तेजस्वी क्योंकि कम ऑन ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार वो क्वीन है, वो ये है, वो है। मुझे नहीं लगता कि जितना कमिटमेंट बिग बॉस 15 के ट्रॉफी के लिए उमर ने दिखाया है, तेजस्वी ने उतना दिखाया है। जितना कमिटमेंट प्रतीक ने दिखाया है उन्होंने उतना दिखाया, जितना कमिटमेंट शमिता ने दिखाया है उन्होंने उतना कमिटमेंट दिखाया है। उनका गेम करण तक सीमित है, करण का गेम तेजा और उमर तक सीमित है और उनका रियलनेस नहीं दिखता, जेन्युइन नहीं लगते मेरे को। उनका जो रिलेशनशिप है वो बोलते हैं कि जेन्युइन है, मुझे नहीं लगता जेन्युइन है। एंड कभी कभार उनके डिसीजंस काफ़ी फ्लॉड हैं, जैसे कि उनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक लगता है मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कुछ ऐसे चीज़ें बोल देते हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए, नेशनल टेलीविज़न पर बोलते हैं। एंड इतने एक्सपीरियंस के साथ अगर तेजस्वी इतनी छोटी हो गई, उतनी मैच्योर बातें बोल सकती है, तो करण से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन करण भी नहीं समझते, नहीं सोचते कि नेशनल टेलीविज़न है और रियलिटी शोज़ वो करके आ चुके हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। क्या फ़ायदा अगर आप वही चीज़ें कर रहे हो, क्या फ़ायदा एक्सपीरियंस का। सो आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे को बहुत ही वियर्ड लग रहा है कि उमर नहीं है इस शो में। और उमर एक्चुअली बिग बॉस 15 को काफ़ी अच्छे से चला रहे थे और प्रतीक और शमिता के साथ मिलकर काफ़ी अच्छे से चला रहे थे। और कहीं ना कहीं तेजरन भी थोड़ा बहुत चला रहे हैं, पता नहीं कुछ है ऑडियंस जिनको अच्छा लगता है वो चीज़ें, तो वो चल रहा है उस शो उस वजह से भी। बट उमर, आई मिस यू मैन, आई मिस यू एंड आई थिंक कि आप डिज़र्विंग हो। एंड उमर्स जर्नी ऑन द शो, ये जो 2 मिनट का वीडियो है जो वूट पर निकला था, आई डोंट नो कि आपको ये देखने को मिल सकता है कि नहीं। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो मैं इस वीडियो को रिमूव कर दूंगा। आप अलग एक स्क्रीन पर, एक अलग टैब पर आप चलाकर आप मेरी रिएक्शंस देख सकते हो। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो चलाने की। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स वॉच उमर्स जर्नी ऑन द शो। ये एक्चुअली उनके इविक्शन से पहले रिलीज़ हो गया था। सो या लेट्स गो, लेट्स वॉच इट। Hold up. फिल्मी बैकग्राउंड से हूं ना, एंटरटेनमेंट से। Hold up. Come on यार, हेडफोन ही कनेक्टेड नहीं था। नाइस लुक ब्यूटीफुल। मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे को ये एक्चुअली जेन्युइनली अच्छा लगा। ये जो वीडियो था एकदम ही अच्छे से एडिट नहीं किया गया था, अच्छे से बनाया नहीं गया था, आई एम श्योर। लेकिन दिस इज़ व्हाट उमर की जर्नी है।
उमर ने कमिटमेंट दिखाया है, उमर ने वो जोश दिखाया है, उमर ने वो बिग बॉस 15 के लिए वो हंगर दिखाया है। तो अगर उनको जो डिज़र्विंग है उनको आप बाहर निकाल दोगे इस वजह से कि आप ऑडियंस ने सिलेक्ट नहीं किया वगैरह वगैरह चीज़ें, मतलब absolutely not done, absolutely not done Big Boss. We want Umar Riaz back on the track, back on the show. एंड आप देख सकते हैं प्रतीक और उमर के कितने सारे फुटेज हैं यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों ही हैं जो एक्चुअली चल रहे हैं, दुश्मनी भी है तो ढंग से निभा रहे हैं। दोस्ती की उमर और करण की दोस्ती अच्छी है, वो उमर और तेजस्वी की जो भी है, उमर बहुत ही रियल है, जो है मुंह पे है, वो पीठ पीछे नहीं बोलता कुछ भी, हमेशा सब कुछ रियल है, वो हमेशा सब कुछ बहुत क्लियरली साफ साफ बोलता है, गोल गोल बातें नहीं घुमाता। एंड आई लाइक दैट। सो गाइज दिस इज इट। मैं इतना बोलना चाहता था क्योंकि एज अ व्यूअर मुझे वियर्ड लगा कि उमर को निकाल दिया गया और शो को वही चला रहे थे, एंड प्रतीक और शमिता तीनों मिलकर इस शो को चला रहे थे। एंड मुझे नहीं लगता कि उमर को निकाल कर अच्छा किया गया, अच्छा डिसीजन था। सो दिस इज इट फॉर दिस वन गाइज। प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका क्या व्यू है उमर की इविक्शन के लिए, उमर के इविक्शन को लेकर। एंड you guys know what to do. Subscribe to our channel. I'll be posting regular content. See you in the next video. Until then, bye bye.